भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। आज हम एक ऐसी सब्जी और फल के बारे में बात करेंगे जो औषधि है, या एक ऐसी औषधि के बारे में बात करेंगे जो सब्जी भी है, फल भी है। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और खाने में भी उतना स्वादिष्ट है, स्वास्थ्यवर्धक है और बहुत सारे घरों में, बल्कि ज़्यादातर घरों में इसके बिना भोजन का बनना संभव नहीं है और स्वादिष्ट तो बन ही नहीं सकता। बच्चे तक इसके मुरीद हैं, इसको बहुत चाव से खाते हैं और इससे बनी हुई चटनी को तो बच्चे बड़े चटकारे लेकर खाते हैं। पता चल गया आपको मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? जी, मैं बात कर रहा हूँ टमाटर के बारे में। आज मैं आपको टमाटर से जुड़ी हुई कुछ बड़ी विशेष चीज़ बताऊंगा और यह किस ग्रह को शांत कर सकता है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अगर टमाटर को औषधि कहें तो अच्छा है और ये सही भी है, क्योंकि ये कैंसर तक ख़त्म कर सकता है, वज़न घटाता है, शुगर को नियंत्रित करता है, त्वचा को चमकदार बनाता है, त्वचा में यौवन वापस लौटाता है और ऐसे ही अनेक औषधीय गुणों से भरा पड़ा है ये। टमाटर में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, विटामिन सी और ए होता है। इसमें साइट्रिक एसिड और मैलिक एसिड भी पाया जाता है, इस कारण इसका स्वाद थोड़ा खट्टा होता है और वही टमाटर का सबसे आकर्षक बिंदु भी है। टमाटर में आयरन बहुत अच्छा होता है, बल्कि दूध से दुगना होता है। इसीलिए मैं अक्सर आपको कहता हूं कि जो बच्चे दूध नहीं पीना चाहते या जिनको दूध नुकसान करता है, उनको ज़बरदस्ती दूध मत पिलाइए, बल्कि उनको 1 कप टमाटर जूस सुबह सुबह ताज़ा निकाल के वह दे दीजिए। बहुत लाभ होगा, बल्कि उतना ही लाभ होगा, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी होता है, इसमें चूना, गंधक, साइट्रिक एसिड आदि तत्व भी खूब अच्छे से पाए जाते हैं। ये सेब और संतरा दोनों के गुणों से युक्त होता है। जी, टमाटर का सेवन करने से कब्ज दूर होता है, डायबिटीज़, नज़ला जुकाम भी दूर होता है और दांतों की बीमारी जैसे दांतों में से खून वगैरह बहना, वह भी आप रोक सकते हैं। अगर शुरुआत का दौर है, अगर बीमारी हो गई है तो आपको चिकित्सा सलाह लेनी ही पड़ेगी। टमाटर में एक और बड़ी ख़ास चीज़ है, टमाटर शरीर से, विशेषकर गुर्दे से रोग के जीवाणुओं को निकालता है। टमाटर में 2 एंटी एजिंग कंपाउंड्स होते हैं, आइकोपिन और बीटा कैरोटीन। परंतु टमाटर का सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। ज़्यादा टमाटर खाना काफ़ी नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकता है। तो अगर आप सीमित रूप से टमाटर खाते हैं तो आपके लंग्स एकदम बढ़िया रहेंगे, किडनी अच्छी होगी, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपका दिमाग तेज़ होगा, आपको विटामिन्स मिलेंगे, इसमें आयरन मिलेगा, सब कुछ तो मिल रहा है। लेकिन अति तो किसी भी बात की नहीं होनी चाहिए, इसकी भी नहीं होनी चाहिए। टमाटर की कुछ खास बातें नोट कीजिए। पके हुए टमाटर में लाइकोपीन नाम का एक ऐसा पौष्टिक तत्व पाया जाता है जो प्रोस्टेट कैंसर की कोशिकाओं की वृद्धि को न केवल रोकता है, बल्कि उन्हें समाप्त भी कर सकता है। और आपको पता है आजकल प्रोस्टेट कैंसर बढ़ता चला जा रहा है, चिकित्सक बहुत परेशान है। तो यदि आपको कहीं कोई आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो टमाटर लीजिए एक, प्रभु ने चाहा तो ज़रूर लाभ होगा। बाकी चिकित्सा सलाह तो लेनी ही है। यदि गठिया रोग में 1 गिलास टमाटर के रस को तैयार करके उसमें सौंठ, अजवाइन का चूर्ण मिलाकर सुबह शाम आप पीते हैं तो लाभ होता है। लेकिन ये बहुत गाढ़ा ना हो, इसमें पानी ज़रूर मिला लीजिएगा, पतला कर लीजिएगा। अब मैं उन माँ बहनों की बात करता हूँ जो प्रेग्नेंट हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए 1 गिलास सुबह सुबह टमाटर का रस पीना बहुत फ़ायदेमंद है। जच्चा बच्चा दोनों को इससे शक्ति प्राप्त होती है। पेट में कभी कभी कीड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में सुबह खाली पेट टमाटर में पिसी हुई काली मिर्च लगाकर खाना शुरू कर दीजिए। पेट के कीड़े ख़त्म होने लगते हैं। छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए टमाटर के, काली मिर्च बुरकिए उसके ऊपर और खाइए। कई दिनों तक खाना होगा, लेकिन पेट ठीक होने लगेगा। आप में से कितने लोगों को
ऐसे सोचने में भी नहीं आया होगा कि ये जो टमाटर हम खाते हैं स्वाद के लिए, खट्टा मीठा करने के लिए, ये इतने काम का है। दरअसल पूरी प्रकृति ही अपने आप में औषधि है। आप जो खाते हैं या हम जो भी खाने में डालते हैं, चाहे वो मसाले हों, फल हों, सब्जी हो, वह सब कुछ औषधि ही है। लेकिन चूंकि हम प्रकृति से दूर हो गए हैं और जो भी कुछ खाते हैं वह स्वाद के लिए खाते हैं, इसलिए स्वास्थ्य प्राप्त नहीं होता या उसकी हमें जानकारी नहीं मिल पाती। मैं दे रहा हूं ना आपको जानकारी, आप अपना खाइए बढ़िया से। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मैं आपको दे ही रहा हूं, इसलिए कोई टेंशन नहीं। टमाटर खाने से सनबर्न और जो स्किन की टैनिंग होती है ना, उसमें बड़ा फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि टमाटर में लाइकोपीन नामक एक तत्व होता है जो त्वचा को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। कैसे उपयोग करें? ऐसा टमाटर जो थोड़ा सा हार्ड भी है उसे काट लीजिए, ऊपर और नीचे से ऐसे ऐसे करके उसको रगड़िए, थोड़ी देर बैठिए आराम से और फिर आप साफ़ कर लीजिए रुई से, हल्के गुनगुने पानी से। बड़ी तेज़ी से फ़ायदा होता है। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए टमाटर खाना बड़ा फ़ायदेमंद होता है। हर रोज़ एक खीरा और एक टमाटर खाने से डायबिटीज़ के रोगियों को बड़ी राहत मिलती है। टमाटर आँखों और यूरिन संबंधी समस्याओं के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद है। जी हाँ, पेट में कीड़े हैं तो खाली पेट टमाटर खाइए, बड़ा फ़ायदा होगा। और या फिर टमाटर का थोड़ा सा रस निकालिए, हींग का छौंका लगाकर पीना शुरू करिए, पेट के कीड़े धीरे धीरे मर जाएंगे। ठीक, टमाटर पर काली मिर्च डालकर खाइए, पेट भी साफ और पेट के कीड़े भी साफ। टमाटर खाने से भूख बढ़ती है। इसके अलावा टमाटर पाचन शक्ति को बढ़ाता है, पेट संबंधी अनेक समस्याओं को दूर करता है। टमाटर खाने से पेट साफ रहता है और शरीर मजबूत होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, रोग से लड़ने की क्षमता जो है शरीर की वह बढ़ जाती है। और अब गुरु मंत्र। कभी कभी बच्चों का शरीर सूखता चला जाता है, सूखा रोग हो जाता है। ऐसे में आधा गिलास टमाटर का जूस बड़ा लाभदायक सिद्ध होता है, इनको ज़रूर खिलाया कीजिए। और किसी व्यक्ति का जब मंगल बहुत ख़राब होना शुरू होता है तो उसके टकरे लगती हैं और झगड़े बहुत होते हैं। वह लांछन लगाता भी खूब है और उस पर भी लगती हैं और उसके मुंह से भी कुछ ऐसा अवश्य निकलता है जिससे वाद विवाद होता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? मान लीजिए आप दूसरों से लड़ रहे हैं, आपको क्रोध ज़्यादा आ रहा है, तब आप टमाटर का दान कीजिए। मंगलवार को 5 टमाटर या 11 टमाटर का दान कर दीजिए। यदि आपके चोटें बहुत लग रही हैं तो आप मंगलवार को टमाटर का दान मजदूर को करें। भिखारियों को तो वैसे भी कुछ मत दिया कीजिए। मेहनत कश मजदूर, रिक्शा चलाने वाले वगैरह वहाँ होंगे, उनको पकड़ा दीजिए। और यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, शांत हैं, आप प्रोवोक भी नहीं कर रहे हैं, आपसे कोई गलत बात हो भी नहीं रही है और लोग आपसे आकर भिड़ जा रहे हैं या अपनी गाड़ी भिड़ा दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या करें? निहार मुंह टमाटर खाना शुरू कर दिए बिना कुछ डाले उसके ऊपर। 40 दिन में नतीजे मिल जाते हैं क्योंकि प्रभु बहुत कारसाज है। उसने हमें ज्ञान दिया, विवेक दिया, प्रकृति दी। अब उपयोग तो हमें ही करना है ना। वह सब कुछ क्यों करेंगे? इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि वह हमारे शिक्षक भी हैं। उन्हें देखना है कि उनके बच्चे, उनके विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, उसके आधार पर ही नंबर देते हैं वो हमें फिर। और उन नंबरों से ही तय होता है कि हमें कितना सौभाग्य, कितना दुर्भाग्य मिलेगा इस जन्म में भी और अगले जन्मों में भी। इसलिए ज्ञान, बुद्धि, विवेक का हमें स्वयं ही उपयोग करना होता है। अपना उद्धार हर व्यक्ति स्वयं करता है। ये शास्त्रवाणी बता रहा हूं आपको। चलिए, खूब खुश रहिएगा, दुनिया को भी खूब खुश रखिएगा। किसी भूखे की, गरीब की मदद ज़रूर कीजिएगा। अपने घर के बुज़ुर्गों को याद कीजिए, उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारिएगा। आज फिलहाल मैं चलूँगा ही। राम राम, नमस्कार।